Yes, good evening students. Sagrika Aluwali at this side. Welcome to my YouTube channel, Anugraha Institute of Mathematics. Yes students, अभी हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया हुआ है। जैसे अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस करवाया। लाइक हमने पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, डायगोनल, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो ये सारी हमने मैट्रिसेस पढ़ी। एक्चुअली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस जो आगे हमने करना है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी देखा कि हाउ टू चेक अ डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर इन राइट वे, राइट। अपर ट्रायंगुलर मैंने आपने देखा होगा कि कैसे कौन सी एंट्रीज हमने चेक करनी है, डायगोनल में कौन सी एंट्रीज चेक करनी है इन द प्रॉपर वे। और विद हमने एग्जाम्पल किया, अच्छी एग्जाम्पल की जिसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो हमने वो भी क्लियर किया कि हाउ टू चेक मैट्रिक्सेस अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। ऑलराइट, आज हम उससे आगे करेंगे, दैट इज अवर पार्ट 2, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज हम करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, देन वी विल मूव ऑन द इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस पे हम मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले आ गया इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। सिंपली दो मैट्रिसेस मेरी कब इक्वल होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल two matrices have सेम ऑर्डर, बिल्कुल जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की बात ही नहीं करेंगे। जस्ट सपोज लेट कि ए एंड बी मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 2x2। मान लीजिए वो 2x2 की मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं एंड बोथ आर इक्वल। तो कैसे हम कहेंगे कि दो मैट्रिसेस मेरी इक्वल है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का साइज 2x2 है, ठीक है, इट इज ओके। अब जो ए मैट्रिक्स है, लेट सपोज कि इट इज A11, A12, A21, A22। हाउ? बिकॉज इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स। एंड द बी मैट्रिक्स इज B11, B12, B21, B22, 2x2 मैट्रिक्स। इनको अगर बार बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके ऐसे वाले एलिमेंट्स जनरल वाले याद हो जाएंगे। अगर A इक्वल टू बी है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी A इक्वल टू बी आएगा। A इक्वल टू बी कब होगा? व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, जैसे कि ये फर्स्ट प्लेस वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले के इक्वल हो, सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले के इक्वल हो। जैसे कि जस्ट सपोज कि जैसे A11 B11 के इक्वल होना चाहिए, A12 शुड बी इक्वल टू B12 एंड देन A21 इक्वल टू B21, A22 इक्वल टू B22। अगर ऐसा होगा तभी मैं कह पाऊंगी कि जो ये दो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल है। सिमिलरली इन 3x3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला या कोई और ले लो, थर्ड रो थर्ड कॉलम वाला, दोनों साइड का एलिमेंट सेम हो तभी। इसके ऊपर बड़े सिंपल से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा गया हो कि लेट की x प्लस वाई जेड एंड t इक्वल टू 3 6 9 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड t। तो सिंपल, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, दोनों मैट्रिसेस क्या है? इक्वल है। तो देखो पहले इन दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। x को 3 से इक्वेट किया, x इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू क्या? 6। x की वैल्यू अगर 3 है, 3 रखूंगी तो y भी अपने आप ही 3 निकल आएगा। मोर ओवर z की वैल्यू कंपेयर करके 9, t की वैल्यू कंपेयर करके 5। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड t। ठीक है जी। सो ये मेरे पास हो गया। यहाँ पे तो बहुत इजी क्वेश्चन अगर आना हुआ आपको तो आ भी जाता है। यहाँ पे सिंपल इक्वेशंस दी होती है जो हम 10 तक की सॉल्व करते हैं। कई बार क्वाड्रेटिक बन जाती है, कई बार लीनियर बन जाती है, कई बार लीनियर की दो इक्वेशंस बन जाती हैं, तो वो हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय कैसे कि इनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के।
ओके, आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशंस। देखो ऑपरेशंस को लाइटली मत लेना, क्योंकि यही जो ऑपरेशंस हैं, जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो तो जब वहाँ पे मैट्रिसेस की बात होती है तब वहाँ पे पूछा जाएगा ग्रुप थ्योरी में भी। मतलब मोर ओवर अगर आप यहाँ पे कर लेते हो तो ग्रुप थ्योरी में भी आपको बड़ी हेल्प होगी। तो अच्छे से इसकी प्रॉपर्टीज लर्न कर लो। सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे कि ऑपरेशंस कौन कौन से हैं मैट्रिसेस पे। मतलब मैट्रिसेस पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है एडिशन, कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, ऐड करते टाइम भी सेम प्रोसेस है। जब भी हमने ऐड करना है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, पर उससे पहले जो दोनों का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों ही सेम ऑर्डर के मेरे पास होने चाहिए मैट्रिसेस। जस्ट सपोज चाहे एन क्रॉस एन लिख लो, एम क्रॉस एन लिख लो, स्क्वायर लिख लो, रेक्टेंगुलर, नो इश्यूज। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं, जस्ट सपोज जैसे फॉर एन एग्जांपल ये भी आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है। मैं आपको एग्जांपल 2x2 पे बता रही हूँ। और बी है आपके पास B11, B12, B21, B22। तो जब आप इनको ऐड करोगे, पहली बात जो इन दोनों का ऑर्डर होता है वही एडिशन वाले का ऑर्डर होता है। ये भी पूछ लेता है कई बार। देखो इन दोनों को ऐड करूंगी, इट विल ऑल्सो बी अ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करोगे, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले को इसमें ही ऐड करोगे, A11 प्लस B11 एंड देन A12 प्लस B12 एंड देन A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहूँ ऐड 2 3 5 6 इंटू 1 1 0 2, तो बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो। 2 + 1 is 3 and then 4 and then 5, 6 + 2 is 8. So it is a 2x2 matrix, 2x2, it is again a 2x2 matrix. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एडिशन। नाउ लुक एट देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जब भी मैं दो मैट्रिसेस को ऐड करती हूँ और उनका ऑर्डर सेम है, जैसे A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर से M क्रॉस N, तो A प्लस B ऑल्सो एन मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। ठीक है, ये भी M क्रॉस N की बनेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि चाहे आप B प्लस C को पहले ऐड करके A में ऐड करो, या ऐसे करो A प्लस B को पहले ऐड करो देन C को ऐड करो, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। दिस जो ये एसोसिएटिव लॉ है वो मैट्रिसेस में फॉलो होता है। कोई भी मैट्रिसेस ले लो, कोई इशू नहीं है कि एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड इन मैट्रिसेस। ओके, देन द थर्ड वन, आइडेंटिटी। ये ग्रुप थ्योरी में भी आएगा आपको। व्हाट इज आइडेंटिटी, क्या होती है। किसी भी मैट्रिसेस को आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस कब कहा जाता है, आप खुद सोचो कि ए मैट्रिक्स में मैं कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं। यहाँ पे कल मैंने आपको इतनी सारी मैट्रिसेस करवाई कि आपके पास दोबारा से ए ही आ जाए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस में ऐसी कौन सी मैट्रिसेस यहाँ पे ऐड की जाए कि जब उसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करूँ तो वही सेम मिल जाए मेरे पास। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगी। जैसे आप खुद ही देखो, ये वाली आपके पास ए मैट्रिक्स है, जब आप इसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे, जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जस्ट सपोज इट इज 2x2 के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा काम ईजी हो जाता है और तो कुछ नहीं। तो इट विल बी 0 0 0 0। अब आप खुद इसको ए में ऐड करो, यहाँ 0 0 ऐड कर दो तो दोबारा ए ही तो आएगा, है ना। और चाहे आप जीरो मैट्रिक्स आगे रख के ऐड कर लो चाहे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि A प्लस O इक्वल टू A एंड O मैट्रिक्स दैट इज द नल मैट्रिक्स प्लस A इक्वल टू A, तो ये आपके पास होल्ड करता है। तो जब कोई मैट्रिक्स के लिए ऐसा होल्ड करे तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, और इसको
एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एडिशन के अंडर सब कुछ चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा सेम, है ना, पर यहाँ पे आप कहोगे कि एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, बस ऐसे करो, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी के बाद नेक्स्ट है इनवर्स। मेक श्योर कि जब मैं इनवर्स की बात कर रही हूँ तो अभी मैं एडिशन के केस में बात कर रही हूँ। अब देखो इनवर्स किसको बोला जाता है? पहले तो किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए, ये हमने चेक करना होता है कि किसी मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि मेरे पास 0 आ जाए, क्योंकि हमने आइडेंटिटी निकाली है ना। एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशन कि किसी भी, मान लो ग्रुप थ्योरी की बात कर रही हूँ, जैसे किसी भी ए एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या ऐड किया जाए कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, ई फॉर आइडेंटिटी। और मेरे केस में आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी 0 निकाल दी थी, और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सोचो ए के साथ क्या प्लस करे कि मेरे पास 0 आ जाए। आप खुद देखो, माइनस ए नहीं ऐड करोगे। नाउ व्हाट इज माइनस ए? पहले तो ये क्वेश्चन है, ये देखो ए अगर हमारे पास A11 1 2 A21 2 2 होता है तो माइनस ए क्या होता है? सिंपली अभी मैं आपको करवाती हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। माइनस ए क्या होता है? सबके साथ माइनस लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, दिस। ठीक है, अब ए और माइनस ए को आप ऐड करके देखो क्लियरली आपके पास 0 आएगा। इसमें ये ऐड किया, मतलब दोनों को ऐड किया तो 0, इन दोनों को 0, इन दोनों को 0। तो आप क्या कहोगे कि ए के साथ माइनस ए ऐसा एलिमेंट, ऐसा मैट्रिसेस है जिन दोनों को ऐड करके आपके पास 0 मैट्रिक्स आती है। ठीक है, दैट्स वाई जो माइनस ए है वो इनवर्स है ए का, माइनस ए इनवर्स ऑफ ए। बट क्योंकि ये एडिशन में चल रहा है तो एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यही काम मैट्रिसेस जब मल्टीप्लिकेशन में होगा वहां पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर वहां पे एडिटिव की जगह मल्टीप्लिकेटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी मैट्रिसेस की मेरी प्रॉपर्टीज हो गई। मोर ओवर एक कॉम्यूटेटिव लॉ भी हम देखेंगे कि होल्ड करता है कि नहीं। कॉम्यूटेटिव लॉ वैसे किसको बोलते हैं, मैट्रिसेस में बाद में बात करूंगी। जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट है, उस पर कोई ऑपरेशन लगाया, स्टार लगा लो बी, तो बी स्टार ए, अगर ऐसा हो जाए तो इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अब इसको आप मैट्रिसेस में अप्लाई करो, ए और बी की जगह क्या आ जाएगा? मैट्रिसेस। तो अब यहाँ पे प्लस की बात हो रही है एडिशन की, तो ए प्लस बी हमने चेक करना है, बी प्लस ए के इक्वल आएगा कि नहीं, है ना। कर लो आप चेक, चाहे ए में बी ऐड कर दो, जैसे कोई भी ले लो, मान लो ये आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, वैसे हम इसको इन जनरल करते होते हैं। ठीक है, जैसे ए में आप बी ऐड करो, ए प्लस बी कीजिए, तो 1 + 2 3 3 2 3। अब b प्लस ए करो, b प्लस ए, तो भी यही आएगा, चेक करिए, तो भी सेम आएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होल्ड करता है इन मैट्रिसेस। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है अंडर द एडिशन। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या आपको करवाई प्रॉपर्टी कि सेम ऑर्डर रहता है एडिशन करके, एक समरी सी बता रही हूँ। दूसरा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव। फिर इसकी आइडेंटिटी निकल जाती है, आइडेंटिटी फटाफट याद करो क्या, नल मैट्रिक्स होती है। इनवर्स क्या होता है ए का? माइनस ए होता है। उसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो ये मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं एडिशन में। ठीक है जी, यस। अब इसके बाद थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, वो ज्यादा करने की नीड नहीं है हमें, क्योंकि प्लस जैसे ही माइनस होता है। ये देखो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन स्टार्ट किया था, वी आर डन विद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ हम देखते हैं कि हाउ टू डू द सब्ट्रैक्शन इन द मैट्रिसेस। कैसे? जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स इज 1 1 0 1 जस्ट सपोज। ठीक है, एंड वी वांट टू डू a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में एलिमेंट
माइनस कर दो, 1 में 1 है ना, कोरस्पॉन्डिंग इन्हीं को ही बोलते हैं, 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गई माइनस करके। अब इसके लिए भी थोड़ा सा सुन लो कि पहले इनका भी जो ऑर्डर था 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 था, माइनस करके भी 2 क्रॉस 2 आता है, वही बात की सेम ऑर्डर आता है a माइनस बी का एज ऑफ a एंड b, जैसा a और b का ऑर्डर होता है वैसा ही सब्ट्रैक्शन वाले का आता है। दूसरी बात, क्या इसमें एसोसिएटिव लो होल्ड होता है कि नहीं, क्या a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू होता है a माइनस बी माइनस सी के, नो ऐसा नहीं होता। अब वैसे देख ही सकते हो, देखो जब आप इसको ओपन करोगे इट विल बी a माइनस अंदर ले जाओ माइनस बी प्लस सी बनेगा, और ये क्या है अगर इसको ओपन करोगे आप a माइनस बी माइनस सी, क्लियरली इक्वल नहीं आएंगे। तो एसोसिएटिव लो डोंट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तीसरी बात, इसमें जब आगे आइडेंटिटी वगैरह की कोई इसमें खास बात नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ वैसे कर लेते हैं कि a में जब भी 0 माइनस करते हैं 0 मैट्रिसेस तो a आ जाता है, ठीक है, वो उल्टे वाला होल्ड नहीं करता यहाँ पे, बस इतना ही आप समझ लो। और सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव लो होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिव लो डोंट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कैसे, a माइनस बी नहीं इक्वल आता b माइनस a के, तो दैट्स वाई कॉम्यूटेटिव लो इन द सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता। तो ये थोड़ा सा हो गया सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बाद अभी हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ऐसे आपको पता होना चाहिए। एसोसिएटिव लो होल्ड नहीं करता, कॉम्यूटेटिव लो होल्ड नहीं करता, बस हाँ इतना पता होना चाहिए कि a में क्या माइनस करें कि a आ जाए, एंड हाउ टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन चलो करने वाले हैं हम टॉपिक। देखो पहले तो एक मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले वो करेंगे फिर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जस्ट सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो। स्केलर क्या होता है, स्केलर आपके पास फील्ड में से आता है, फील्ड चलो नहीं पता कोई बात नहीं, कोई भी, वैसे आप ये लगा लो रियल नंबर, है ना, रियल अगर मैट्रिसेस की बात करते हैं, रियल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो हम किसी मैट्रिक्स को कैसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि जस्ट सपोज, या 3 की जगह इन जनरल मैं लिख सकती हूँ कि व्हाट इज के ए, के क्या है यहाँ पे स्केलर, के इज स्केलर। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने सीखना है। जैसे मान लो ए आपके पास 1 1 2 2 है ना, एंड यू वांट टू कैलकुलेट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विद 5, ए को 5 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट, हर एलिमेंट को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5 5 10 एंड 10, दैट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पे भी जो ऑर्डर है वो सेम रहता है। इसकी अब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जैसे जस्ट सपोज चलो एक ये भी सीख लो कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को माइनस ए करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, ए का अगर माइनस करें, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ए को, लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरह का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, हर एलिमेंट को नेगेटिव से -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट -1 -1 -2 एंड -2, एंड इट इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, एंड इट इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। सो इट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विद -1, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया एक मैट्रिक्स का विद किसके साथ, स्केलर के साथ। अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज सुन लो, जैसे कि मान लो k प्लस एल, दो हमारे पास स्केलर है, 5 प्लस 3, साथ में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिए, चाहे ऐसे अलग अलग भी आप कर सकते थे, k इंटू ए एल इंटू ए, ठीक है। तीसरी बात, अगर किसी भी k को l ऐसे लिखा जाए, मतलब 5 बाहर है 3 यहाँ पे है, तो आप पहले kl को ही मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 3 कर लो, जैसे 15 आ जाएगा, फिर a से मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे एग्जाम्पल कि 5 अगर 3a ऐसा लिखा आ जाए पेपर में, तो आप 5 इंटू 3 कर सकते हो, दिस प्रॉपर्टी सेज,
5.3a, दैट इज 15a। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इतना आपके लिए काफ़ी है। मेन तो था कि माइनस ए क्या होता है, ए को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन ए इज मल्टीप्लाई विद द स्केलर -1। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे लेट कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। अब ये आपने थोड़ा नोटिस किया होगा कि जब भी मैं ए और बी की एडिशन कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, तो वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। सबसे मेन बात यही थी कि दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। मैं नहीं लिखने वाली कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए हमारे पास मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी थोड़ी नई स्टोरी है, वो सुनो। अगर ए मैट्रिक्स मान लो 3x2 का है एंड बी ऑफ 2x5, एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। यहाँ पे अलग अलग हो सकता है ऑर्डर। इसका कितना है 3x2, इसका कितना है 2x5। तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, बताइए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। इसके नंबर ऑफ रोज बता दो 2। ये इक्वल होने चाहिए। जैसे हम ए बी को मल्टीप्लाई करने लगे हैं, इसके जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, इसके जितने नंबर ऑफ रोज हैं, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रोज सेम होने चाहिए। जैसे ये देखो, इसका कॉलम कितना है इंटू 2, मतलब 2 है, यहाँ पे रोज 2 है, ये सेम होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, कर लेंगे। बट उसके बाद आंसर कैसा आएगा वो भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ए बी को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर पता क्या आएगा, एक तरह ऐसे समझो कि इनको क्रॉस कर दिया, पहला 3 × 5, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन करा दूं, पहले आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लो ए मेरे पास 1x3, बी मेरे पास 3x2 है, इनकी हमने मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई वाले का क्या हमारे पास ऑर्डर आएगा। पहले तो हमेशा ही ये भूल जाओ, वो बोलने के लिए है बस, इसके कॉलम इसके रो सेम होने चाहिए। अगर आप देखोगे तो इसका पिछला और इसका अगला कट जाएगा, ये सेम होना चाहिए, कट जाएगा, याद रखने के लिए। तो 1 × 2 विल बी द ऑर्डर ऑफ ए बी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास, let A be a order of 5x2 and B 2x6। वही इसका पिछला और इसका अगला सेम आ गया, तो A B का ऑर्डर होगा 5 × 6। नेक्स्ट आ गया, मान लो A हो गया 1x n, B n×1। यही इसका पिछला इसका अगला कैंसिल हो जाएगा, A B का ऑर्डर कितना आ जाएगा 1x1। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ऐसे हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको ऑर्डर क्लियर किया कि एक तो बात यहाँ पे सेम ऑर्डर वाले नहीं होने चाहिए। लुक एट दिस, यहाँ 1x3 है, यहाँ 3x2 है, तो अलग अलग हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या आंसर आएगा वो मैंने आपको बता दिया। कंडीशन क्या है, इसके कॉलम और इसके रो क्या होने चाहिए, सेम। अब एक्चुअली करते हैं कि कैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। मान लो ए है आपके पास 1 2 3 4, बी आपके पास है 1 1 2 6। यहाँ पे पहले रो को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो, पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो मल्टीप्लाई में आएगा ए बी, मान लो वो सी आएगा, उसका वो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट होगा। अगर हम पहली रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कैसे, पहली रो पहली कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो आपने जब किया तो कैसे करेंगे, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 2 से करना है, पर बीच में प्लस डालना है। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, पर किस तरीके से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, बीच में आएगा प्लस। अब देखो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट बनेगा ना, क्योंकि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, सॉरी,
तो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पहले 1 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 6 से होगा 12। ऐसे ही 3 4 को 1 2 से करो, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 3 4 को 1 6 से करो, 3 इंटू 1 3, 6 इंटू 4 कितना आ गया 24। तो आपके पास फाइनली आंसर आ गया 5 13 11 27, 2 क्रॉस 2। ठीक है जी, तो ऐसे हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको और आगे एक दो क्वेश्चंस करवाती हूँ, वो वाला सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं अब, जिसमें पेपर में पक्का गलती होती है और जानबूझ के कई बार ऐसा क्वेश्चन डाला भी जाता है। जैसे ये देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन है जो हटके हैं मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि मल्टीप्लाई 1 2 3 विद 5 6 1। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 1 1 1, चलो यहाँ 2 कर लो, एंड देन 5 6 7। इसको करेंगे। बड़ी इसमें प्रॉब्लम आती है कि कई बार मैंने देखा है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि इसके इन दोनों के केस में बच्चे गलत मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न मैं उसको करेक्ट कैसे करें, आप भी कैसे करेक्ट करो वो देखो। पहले सबसे अच्छा पता क्या है, ऑर्डर लिख लो। इसका ऑर्डर कितना है, एक रो है 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 रो है 1 कॉलम है। पहले तो देखो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, यस, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो सेम है, और बचा कुचा क्या 1 क्रॉस 1, ये तो पता लग गया। अब 1 क्रॉस 1 का आंसर आएगा, दैट इज एक ही एलिमेंट आएगा। तो कैसे, जब हम पहली ऐसे करते थे ना, फुल रो को फुल कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, है ना, तो 1 2 3 को 5 6 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। यस, 1 + 5 इज 5, प्लस 2 × 6 इज 12, 3 × 1 इज 3, तो ये मेरे पास आ गया 20। 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन गई, तो दैट इज हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, अब इसको करो, यहाँ पे भी गलती बड़ी हो जाती है कि क्या आंसर आएगा, ऐसा दिखेगा कैसा दिखेगा। बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका है कि आप पहले ना हमेशा ऑर्डर लिखने की आदत डाल लो। 1 2 3, 3 रोज 1 कॉलम, 1 2 3 रोज कितनी है 1, बट कॉलम कितने हैं 3। देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज क्या है सेम, सो जो आंसर आएगा दैट विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। इतना पता लग गया। अब ध्यान से देखो, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा जैसे सिखाया था, तो 1 को 5 से किया 5, अब फर्स्ट ही रो को अगले कॉलम से करो 6, फर्स्ट रो को अगले कॉलम से 7, फिर अगली रो से स्टार्ट हो जाओ, अगली रो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। 2 को 5 से 10, 2 को 6 से 12, 2 को 7 से 14, 1 को 5 से 5, 1 को 6 से 6, 1 को 7 से 7। ठीक है जी, तो इस तरीके से दीज आर 2 काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन मल्टीप्लिकेशन, जिसमें थोड़ा रहती है एम्बिग्यूटी रहती है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इनको ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा कोई बुक उठा के ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना कि ऐसे वाले को हम कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये हमने अभी मल्टीप्लाई करना सीखा। मल्टीप्लाई में अभी हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। और बीच में एक पॉज ले रही हूँ मैं वीडियो के। एक्चुअली जो ये वाला चैप्टर है इसमें पक्का 6-7 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, एंड प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना आगे, ताकि आपको जो मेरी न्यू वीडियोस हैं वो प्रॉपरली आपको मिलती रहें। मोर ओवर आप एक टच में रहो, है ना, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देख रहे हो, नेक्स्ट डे पार्ट 2 देखोगे, देन पार्ट 3 देखोगे, तो फुल चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। पर अगर आपने मान लो आज पार्ट 1 देख लिया, देन 2-3 डेज बाद पार्ट 2, तो वो एक लिंक सा नहीं बनता। आपको प्रॉपरली मेरी वीडियोज़ मिलती रहें
तो आप शेयर ज़रूर करना मेरा चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है जी। तो ये काम ज़रूर कर लेना आप। ओके, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि पहली बात तो वही था, देखो मुझे लिखने की जरूरत नहीं कि ए और बी का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं था, और जो ए बी का ऑर्डर होता है वैसा ही ए बी का ऐसा भी नहीं है, वो आपने देख ही लिया कि जैसे ए का 2x3, बी का 3x5 है, पहले तो ये दोनों अलग अलग हैं, अब जब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 2x5 आ जाएगा, ना तो 2x5 ये था ना ये, ठीक है। अच्छा ये बताना, अगर ये 2x2 ये भी 2x2 है तो हाँ पीछे वाला इसका कॉलम इसका रो सेम है, तो अब ये 2x2 का आ जाएगा, ठीक है भाई आ जाए, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। ओके, सेकंड, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा कि नहीं। अब आप चाहे मैट्रिक्स ए को बाद में मल्टीप्लाई करो, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके देन ए से मल्टीप्लाई करो, फिर चाहे आप पहले ए बी को कर लो देन सी को करो, दोनों साइड से जो हमारे पास आंसर है वो सेम आएगा। दैट इज एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन साथ में वो भी लिख लो, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड करता है। थर्ड थिंग, मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी आइडेंटिटी की, वहाँ प्लस में कराई थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ए के साथ किसको मल्टीप्लाई करें, ओके दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करें सो दैट कि आपके पास ए ही आंसर आ जाए, ए मैट्रिक्स आ जाए। इसको कर लेते हैं पहले एक बार, जर्नल में करवा देती हूँ, फिर आप बाकी तो कर ही लोगे। A11 1 2 2 1 2 2, ये आपके पास मैट्रिक्स है। मैं कह रही हूँ वहाँ पे आंसर पता क्या आएगा, आई आइडेंटिटी आएगी। जैसे आइडेंटिटी है 2x2 की, 1 0 0 1 2x2, ये भी 2x2 है, तो ए और आई का मल्टीप्लाई करो। हाँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो A11, चेक कर लो, A11 को 1 से किया A11, A12 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा। ऐसे इसको इससे करो तो A12, इसको इससे करो A21, इसको इससे करो तो A22। लुक एट दिस, दोबारा A ही तो आ गया मेरे पास, तो A को किससे मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट वी गेट A अगेन, तो I आ जाएगा, ठीक है। वही आपने जो आई है वो थोड़ा देख के लेना है, जैसे कि मान लो ए आपके पास अगर 3x2 का है तो आई कितने का लोगे, कोई भी 2 × 2 का लोगे, क्योंकि इसके कॉलम और रो सेम होने चाहिए। पीछे चाहे आप कुछ भी नहीं, सॉरी यही ऑर्डर आना चाहिए हमारे पास 3x2, तो 3x यहाँ 2 ही आएगा स्पेशली, क्योंकि दोबारा से ए मिलना चाहिए ना, तो ए के लिए अगर ए का ऑर्डर 3x2 है तो ए आई को मल्टीप्लाई करके भी तो 3x2 बनना चाहिए, 3 तो आ गया। अगर यहाँ पे मैं 5 लिख देती तो 5 आ जाता, विच इज़ रॉन्ग, दोबारा ए नहीं आया वो, तो ए ये आपके पास यहाँ पे 2 ही होना चाहिए। जैसे मान लो ए आपके पास 5x2 है तो आई कितने का होगा, 2 तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा, ये सेम के लिए इनटू पीछे 2 ही लिखना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, तभी दोबारा ए 5x2 का मिलेगा। चलो जी, तो ऐसे हमारे पास आइडेंटिटी आई होगी, तो आई मेरे पास क्या है आइडेंटिटी, बट कौन सी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन वाली, तो इसका स्पेशल नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नहीं तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक पहले भी आइडेंटिटी करा दी, अब एक भी ये भी करा दी। पहले वाली आइडेंटिटी एडिशन में थी, ये वाली आइडेंटिटी आपकी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इन मैट्रिसेस। ओके, फोर्थ, अब ए के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि दोबारा आई आ जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर ए के साथ जो मिलेगा ना उस पर एक कंडीशन होती है, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट का चैप्टर करना पड़ेगा। इसके साथ एक कंडीशन होती है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, वैसे तो आप जो भी मास्टर कैडरे की तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, उनको ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट के साथ वो फैमिलियर होते हैं। डिटर्मिनेंट +1 +2 में थोड़ा सा हमने किया होता है, तो जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है उन्हीं के लिए हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए के साथ हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी बनेगी। चाहे ए इनवर्स आगे रख लो तो भी कोई बात नहीं,
तो ए का इन्वर्स क्या आ जाता है, इन्वर्स ऑफ ए क्या आ जाता है, ए इन्वर्स। पर ये हमेशा नहीं होता, सिर्फ कब होता है, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पेपर में पूछ भी लेगा कि बताओ ए का इन्वर्स क्या होगा, ये तो होगा, पर कब होगा, जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी इसका इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में क्या कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, क्या ए बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज आता है ना। प्लस में हमने ए प्लस बी प्लस ए किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ए बी ए आएगा। क्या ये होता है इक्वल, नहीं। हम क्या कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ डोंट होल्ड इन जर्नल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन जर्नल का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी दो उठा लूँ ना तो कॉम्यूटेटिव लॉ मेरा होल्ड नहीं करेगा। बट वन थिंग, अगर मैं दोनों में से किसी एक को आइडेंटिटी ले लूँ, वैसे ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, वैसे पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक को आइडेंटिटी ले लूँ तो वो ए आ जाएगा। आइडेंटिटी चाहे आगे रख के मल्टीप्लाई कर लो तो भी ए आ जाएगा। लाइक ये मैंने अभी आपको करवाया, ये वाला। तो अगर एक मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी बन जाए तो फिर देखो ए आई इक्वल टू आई ए हो जाता है। तो आप कहोगे कि फिर मैम कॉम्यूटेटिव लॉ क्यों नहीं होल्ड कर रहा, हमने में तो इन जनरल बात करनी है ना, इन जनरल तो होल्ड करता नहीं। हाँ, एक स्पेशल केस मैंने आपको बता दिया कि अगर एक उसमें से आइडेंटिटी हो जाए तो फिर ऐसा पॉसिबल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर मास्टर कैडरे एंड लेक्चरर कैडरे एज वेल एज मेरिटोरियस पेपर, कि हम दूसरी मैट्रिक्स ऐसी कौन सी रखें कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए या फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। अगर आप कहोगे इफ वन ऑफ देम इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। वैसे इन जनरल ये होल्ड नहीं करता। जैसे आप देख भी लो, एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी है 1 1 0 6, जस्ट सपोज, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ए बी की मल्टीप्लाई कर लो, पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लो। इसको इससे किया यू विल गेट 1, इसको इससे किया यू विल गेट 13, इसको इससे किया तो 3 एंड देन 3 6 चौका 24 27 आंसर आ गया ये। अब आप बी ए को मल्टीप्लाई करो, बी आगे रखना है ए पीछे। थोड़ा यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्योंकि फिर ना प्रॉब्लम आ जाती है। बी आगे ए पीछे, दैट इज 1 2 3 4। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया यू विल गेट 4, इसको इससे किया तो 6, इसको इससे किया तो 18, इसको इससे किया तो 24। आप देख सकते हो कि दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रही। ए बी बिल्कुल भी बी ए के इक्वल नहीं है, चेक कर लो। तो कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता इन जनरल। अगर एक आइडेंटिटी हो जाए फिर कर जाएगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आगे हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे इस चैप्टर में। अभी जो हमने एडिशन ख़त्म कर लिया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो अभी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ वो करवाऊँगी। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन पैट कर लोगे, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि जब आप मैट्रिसेस पढ़ रहे हो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मल्टीप्लिकेशन में 4-5 क्वेश्चन की सीरीज ऐसी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, घिसे पीटे क्वेश्चन आपसे हर बार नहीं पूछेंगे वो, ठीक है, वो तो होते ही हैं ईजी। हम सीधा वहीं पे अटैक करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन जो है पेपर में बनने के चांसेस हैं। जैसे कि ये बड़ा आता है पेपर में कि लेट ए और बी आर नॉट नल मैट्रिसेस। मैंने देखा कि ए और बी ना दोनों मेरी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बट उनका जब मल्टीप्लाई किया
वो नल मैट्रिक्स आ गई। तो ऐसे हमने क्वेश्चन थोड़े से करने हैं कि ऐसी कौन सी दो मैट्रिसेस हैं जिनको ऐसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई तो नल बन जाए। ठीक है, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ए को ध्यान से देखो, क्या ये नल मैट्रिक्स है, पूरी जीरो है? नो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ऐसे बी भी मेरे पास नल मैट्रिक्स नहीं है। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, यू विल गेट जीरो। जीरो को 3 से किया, 1 को 0 से किया, यू विल गेट जीरो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अगेन जीरो। इसको भी इससे, 0 3 से होगा, 2 0 से होगा, देन ऐड जीरो। इसको भी इससे किया तो जीरो। देखो नल मैट्रिक्स आ गई। तो कैसे बनाया? अच्छा मैंने, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसका पहला पूरा का पूरा कॉलम जीरो ले लो, इसका पूरा का पूरा सेकेंड रो जीरो ले लो। अगर ऐसा करते हो तो आप ऐसे एग्जाम्पल पेपर में क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, क्रिएशन भी मैंने आपको बता दिया। ए और बी मेरी दोनों बेचारी नल मैट्रिसेस नहीं थी, पर जो ए बी है ना वो मेरा नल मैट्रिक्स आ गया, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक आपके पास ऑप्शन में भी आ सकता है, जब आप पेपर में बैठो तो हो सकता है कि एज एन ऑप्शन आ जाए कि अगर ए मान लो नल नहीं है, बी नल नहीं है, तो क्या ए बी नल हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखूँ तो। थोड़ी सी एक और चीज़ करते हैं, ये भी ऑप्शन वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई गेस ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया है कि मैट्रिसेस में क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होल्ड करता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जबकि हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं, पर क्या ये मैट्रिसेस में होल्ड करती हैं? एक्चुअली ना ये सारी की सारी होल्ड नहीं करती। पहले आंसर बता रही हूँ, वो देखो कैसे। सबसे पहले आपने अभी देखा होगा इन जनरल कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, मतलब ए बी बी ए के इक्वल आता नहीं इन जनरल। किसी किसी केस में हो भी सकता आ जाए, एक केस बताया था, बाकी और भी बहुत सारे केसेस है जिसमें इक्वल आ जाए। ठीक है, तो जैसे देखो मैं ये पूछ रही हूँ क्या ये होल्ड करता है कि नहीं करता। एक बार देखना जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। यही होता है स्क्वायर का मतलब, क्या होता है ना, कि स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को 2 बार लिखो, मल्टीप्लाई करो। यस, a इंटू ए इज ए स्क्वायर, a इंटू बी इज ए बी, b इंटू ए इज बी ए, b इंटू बी इज बी स्क्वायर। ध्यान से देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इन जनरल ये जो है इक्वल नहीं होता, इन मैट्रिसेस इक्वल नहीं होता। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, 2ab बनाने के लिए एक्चुअली बी ए को पहले ए बी होना पड़ेगा। इफ अगर ए बी बी ए के इक्वल आ जाए तो ही जो ए स्क्वायर है ये ए बी बन जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा मेरे पास। तो ये कब पॉसिबल है? आइडेंटिटी कब लग सकती है ऐसे? अगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे या ए बी इक्वल टू बी ए आए। तो पेपर में ये भी पूछा गया, क्या वो होल्ड करता है? नहीं करता। कब करेगा? अगर ए बी इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, सिमिलरली अब सारी आइडेंटिटीज ही एक ही बार में खत्म कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल नहीं होता। ये इक्वल होता कब है? इफ ए बी इक्वल टू बी है। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या ये कब करेगा? इसके इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी तब करेगा अगर ए बी इक्वल टू क्या होगा? बी है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या ए प्लस बी, ए माइनस बी इसके इक्वल आएगा? इसको देखना एक बार मल्टीप्लाई करके, a इंटू ए स्क्वायर, ए माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। देखो ये इसके इक्वल कब बनेगा? अगर ये बीच वाला कट जाए, कब कटेगा? वही इफ ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए। अगर ये हो जाए तब ये इसके इक्वल आएगा। तो 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको करवा दी 1 2 3 कि ये कब ऐसे, ये आइडेंटिटी ऐसे बनेगी, ये ऐसे, ये ऐसे।
अगर यही सेम कंडीशन सब में अप्लाई हो जाए तो। अच्छा, अगर पेपर में ना इसके बिना भी अगर कोई आइडेंटिटी पूछ ले तो किसी ने बस आइडेंटिटी देख के टिक नहीं मारना मैट्रिसेस में, ऐसे ही आपको खोलना है a+b, जैसे मैंने अभी खोला a-b, हर को आपको ऐसे ही खोलना है। मैंने देखो यहाँ पे भी कोई लॉ नहीं लगाया, कोई आइडेंटिटी नहीं लगाई 9th 10th वाली, तो मैंने a² किया, a को b से, b को a से, -b², मैंने प्रॉपरली खोला। तो आप पेपर में भी सेम ऐसे करोगे कि ओपन करना है, डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी हमने मैट्रिसेस के केस में बिल्कुल नहीं लिखनी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी वेरी इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन द ट्रांसपोज पे हम मूव कर जाएंगे, ठीक है जी। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस अगेन। ये जो मेरा कोर्स है लेटर ऑन इट विल बी पेड होने जा रहेगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी 7837023000। ऑलराइट, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।